वली भैया पूछ रहे क्या बात है, होते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है वो अगेन अपनी जो है वो कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस में जो मैं आपके साथ अपनी जो है वो जितनी भी मेरी आजमाई हुई टिप्स हैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनको आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है और फिर अपना फीडबैक जो है वो मेरे साथ आपने शेयर करना है। वीडियो के किसी पार्ट को स्किप नहीं करना आपने। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों के कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो बच्चे मोस्टली विंटर्स में पैदा होने वाले बच्चों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल हो जाता है। ये एक जो है वो मसला मेरे ख्याल से हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला मसला है। पाकिस्तान, इंडिया और उसके इर्द गिर्द जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक तो कॉम्प्लेक्शन का बहुत ये मसला है कि कॉम्प्लेक्शंस को जो है वो टारगेट किया जाता है और माओं को ट्रिगर किया जा रहा होता है इस तरह की बातें जो है करके। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको अभी पिछली क्लिप में दिखाने का मकसद ये था कि फेस वॉश बच्चे का जो है वो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे का फेस वॉश जैसे ही वो उठता है आप कराएं, चाहे बाद में मसाज करना है जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले उसका आपने फेस वॉश करवाना है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ करनी है। उसके बाद जो है आपने उसका ये रॉ मिल्क लेना है। आपने इससे आपने क्या करना है, बच्चे का जो है वो मसाज करना है। वली अब बड़ा हो गया, जब वली बहुत छोटा था तो आराम से लेटा रहता था, सब कुछ करवा लेता था, जो भी मसाज होता था, जो भी उसकी डेली की रूटीन होती थी। लेकिन अब उसे टॉयज़ दे के एंगेज करना पड़ता है। इस तरीके से सॉफ्ट हाथों से बच्चे का मसाज करना है रॉ मिल्क से। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए थे कि आप जो है वो इसकी रूटीन शेयर कर दें, कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है। तो जैसे ही बच्चा उठता है आपने उसे मालिश करने से पहले ही इस तरीके से रॉ मिल्क से मसाज करके आपने जो है वो उसको छोड़ देना है। और चाहे तो आप इसको कॉटन स्वैब से, टिशू से, किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्किन में छोड़ दें तो वो इसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। जैसे वेदर जो है अब आगे विंटर्स आ रही हैं तो स्किन तो वैसे ही बच्चों की जो है वो सेंसिटिव होती है और जो है क्या कहते हैं, मतलब मौसम के लिहाज से जो है वो चेंज हो रहा होता है, ड्राइनेस भी हो रही होती है बच्चों को, तो स्किन में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ है कि आपने बाथ डेली अपने बच्चे को देना है। अब हम अक्सर क्या करते हैं कि सर्दी है नहीं नहला रहे, फिर कहते हैं बच्चे का कलर डल हो गया और ख़ुद उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं करते। मसाज करना और नहलाना जो है वो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। आपने लाजमी मसाज करना है, लाजमी नहलाना है। मौसम जैसा भी, आप अगर पानी का टेम्परेचर उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। सर्दी आ रही है तो थोड़ा नीम गर्म पानी से बच्चे को नहला दें और मसाज कर दें। फेस पे भी इस तरीके से। और बेबी ऑयल प्लीज़ इस्तेमाल करें। सरसों के तेल से मुझे तो लगता है कि कलर डल हो जाता है, और ये इस तरीके के बेबी ऑयल्स मिलते हैं, कोकोनट ऑयल है, और अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो आप ग्लिसरीन से भी बच्चे का मसाज कर सकते हैं। तो उसका जो भी कलर होगा, वैसे तो ये जो कलर होता है बच्चे का वो टोटली जेनेटिक्स बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी कुछ हम ज़ाहिर है स्किन के रूटीन्स हमारी अपनी भी होती हैं, तो बच्चों की भी स्किन का इस तरीके से ख्याल कर सकते हैं, मसाज अच्छे से दे सकते हैं। हेड मसाज हो गया, फेस के ऊपर भी इस तरीके से तो क्या होता है कि उससे बच्चे की जो है वो बच्चा लेके अवली को फ़ौरन ऐसे रिलैक्स हो रहा था और उसको नींद उसकी आंखें बंद हो रही हैं, उसको नींद आ रही थी। और उसकी वली जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही डेली नहाता है। उसकी कोई भी दिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मिस हुआ हो। जब वो न्यू बॉर्न था तब क्योंकि मैं न्यू मदर थी, मुझे खुद इतना आइडिया नहीं था, तो मैं उसको बात जो है वो डर के देती थी। लेकिन जैसे ही 40 डेज़ का मार्क उसने क्रॉस किया, मैंने अपने बच्चे को डेली नहलाया। और गर्मियों में तो दिन में 2 दफ़ा भी नहाता था। और रात को जब बच्चे को नहला के सुलाते हैं तो फिर वो बहुत आराम से सोता है और उसका कॉम्प्लेक्शन ज़ाहिर है। अब आप एक अपनी हाइजीन का भी ख्याल करते हैं, आपको अपनी स्किन में अपनी जो है वो रूटीन में फ़र्क महसूस होता है, तो ज़ाहिर है बच्चे की भी सेम उसी तरीके से रूटीन होती है। अगर आप उसको डेली बाथ दे रहे हैं, डेली नहला रहे हैं, डेली मसाज कर रहे हैं, तो उसकी ऑब्वियस बात है कि उसकी जो है वो स्किन भी इम्प्रूव होगी, स्किन का टेक्स्चर भी इम्प्रूव होगा।
बाकी बच्चे का जो स्किन टोन है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी बात कि वो जेनेटिक्स बेस्ड है, लेकिन 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 जब आप उसकी हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, उसकी स्किन केयर का ख्याल कर रहे हैं, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो आपको इसमें जो है वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको पता चलेंगे। और आपने बच्चे को डेली बाथ देना है, डेली मसाज करना है, ठीक है। और इस तरीके से टॉयज़ दे के मुझे तो इंगेज करना पड़ता है, क्योंकि वली जो है वो अब यहाँ पे भी ऐसे रो रहा था जैसे उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ मैं उसको नहला कर ला कर लिटाया था। बार बार मुझे टॉयज़ देती हूँ उसको ताकि वो इंगेज रहे, क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है। अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मुझे लगता था क्या ही कर लेते होंगे, लेकिन सब बातें अब सही होती नज़र आ रही हैं कि बच्चे जो है ना वो टिकते नहीं हैं एक जगह। उनको जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ इंगेज करने के लिए देनी पड़ती है। और ये कपड़े पहनाना ही भई एक बहुत बड़ा टास्क है, बाकी तो बातें रह गई पीछे। तो कपड़े पहनाने पे ही इतनी मेहनत लगती है। तो आपने क्या करना है, डेली अब ये बातें आपने याद कर लेनी है, जो भी फिंगर टिप्स पे अपने चाहे सेव कर लें, कहीं लिख के रख लें, या वैसे ही जहन नशीन कर लें कि डेली 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 जो है आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये मैं इसकी आउटफिट ऑफ द डे की कोई फेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, तो साथ वो इधर उधर निकल जाता है, क्योंकि अब उसने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, खड़ा हो जाता है चीज़ों को पकड़ के, तो ये उसको पकड़ने में मेरा सारा ध्यान लग जाता है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो आपने अच्छा, अब आते हैं मेन जो होली ग्रेल इसकी है, उस मतलब मेन जो चीज़ है जो आपने करनी है, ये क्रीम है। अब इस पे जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स और जो है वो हमें आके कहेंगे कि नहीं ये नहीं देनी, और बच्चों को क्रीम और ये वो इस तरीके की बातें, तो आपने थोड़ी सी अमाउंट में लगानी है। और ये क्योंकि बहुत पुरानी क्रीम है तो इसमें कंपैरेटिवली लेस होते हैं केमिकल्स, ठीक है। आप टोटली आपकी मर्जी है, आपको नहीं सेटिस्फाइड होते तो आप ना इस्तेमाल करें। बाकी चीज़ें जो ऑर्गेनिक मैंने बताई हैं कि नहलाएं, मसाज करें, रॉ मिल्क से तो कोई मेरे ख्याल से उस पर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो रॉ मिल्क तो एक प्योर चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है। दिल मानता है तो आप ये क्रीम, तिब्बत क्रीम लगा सकते हैं अपने बच्चे को। मैंने वाली को लगाई थी स्टार्ट में, और अब भी ऑफ एंड ऑन लगा लेती हूँ। आप डेली ना लगाएं, ऑफ एंड ऑन वीक में 2 से 3 दफ़ा, 2 दफ़ा दिल मानता है तो आप लगा लें, और आपको रिजल्ट्स इसके गारंटेड है। इस पे जो है वो शर्तिया इसके रिजल्ट्स हैं, मतलब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे के कॉम्प्लेक्शन में दिनों में जो है वो फ़र्क महसूस होगा। ऑल तो बच्चे मासूम हैं, बस सब बच्चे प्यारे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्शन, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है वो नहीं जीने देती। बच्चों पे भी बातें की जाती हैं, माँ को ट्रिगर करने वाली बातें की जाती हैं कि जो है वे ये इसका रंग काला है, या इस तरीके के निक नेम्स की, जी प्यार के नाम कहकर बुलाया जाता है कि हम तो प्यार से कह रहे हैं, लेकिन वो बातें फिर भी ट्रिगर कर रही होती हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए मुझे लगता है नहीं सुन सकती। सब प्यार करते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, सब प्यार करते हैं, लेकिन एक माँ के जो जज्बात होते हैं वो सिर्फ माँ मतलब वही समझ रही होती है कि उसके बच्चे को कोई मतलब माँ चाहती है कोई उसके बच्चे को ना टारगेट करे। चलें, ये तो एक थोड़ा सा मेरा रेंट था इस बारे में। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।